ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.2। अब हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करना जा रहे हैं। मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको चीज पढ़ाई थी। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ाए थे मैंने आपको। उसमें पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने पढ़ लिया। सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा था एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले ये समझो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रैक्टिकल मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं हम, और हमें एक्स और वाई निकालने होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना थोड़ा। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। तो ऑलवेज ये फिक्स है कि यहां से हम एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स। और वो एक्स कहाँ डालेंगे? इसमें डालेंगे हम। कोई दिक्कत? ओके। तुम चाहो तो यहां से एक्स निकाल के इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्री आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते हो, पर रूल ऐसा ही बोलता है कि आप हमेशा ये कीजिएगा कि यहां से एक्स निकाल के हमेशा इसमें डालना। हमेशा यहाँ से एक्स निकाल के इसमें डाल देना, तो यहाँ से वाई मिल जाएगा आपको। वो वाई यहाँ डाल देना तो एक्स मिल जाएगा। यही करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं एक्स निकाल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं, ध्यान देना थोड़ा, इस एक्स को बचाना है मुझे। तो ये एक्स इधर ही रहेगा, ये वाई कहाँ जाएगा? इस ओर जाएगा। ये वाई अगर इस ओर गया तो वाई किसका? प्लस का। तो उस ओर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का। इसको ब्रैकेट बना लीजिए। इसको ब्रैकेट बना के यहाँ पे लाइन लिखिए, पुट इन टू। क्या लिखोगे? पुट इन इक्वेशन 2। ये जो एक्स की वैल्यू आई है इस पूरे को इसमें डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। किसकी जगह पे? एक्स की जगह पे डालना है, क्योंकि एक्स मिला है मुझे। तो इसको इसमें डाल दीजिए। आए समझ में? ठीक है। यहाँ डालेंगे, देखिए पूरा एक्स कितना है? 14 माइनस वाई। इस पूरे एक्स की जगह पे 14 माइनस वाई डाल दीजिए आप, इस तरीके से। ये माइनस का माइनस, वाई का वाई इज इक्वल टू 4। आए समझ में? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस वाई होता है, और ये माइनस का वाई, माइनस वाई एज इट इज, ये 4 का 4। अब 14 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। ये दोनों लाइक टर्म्स है, वाई वाई क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो ये वाई के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 + 1 2, तो वाई प्लस वाई कितना हो गया? 2। माइनस का 2 वाई क्या आएगा? माइनस का 2 वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां से मुझे क्या निकालना? वाई। तो मैं वाई वाई को बचाऊंगा, मैं वाई वाले को क्या करूंगा? बचाऊंगा यहाँ से। तो माइनस 2 वाई इधर रहेगा, ये 4 ये 14 दोनों लाइक टर्म है। 14 उस और मूव कर जाएगा, तो प्लस का 14 है ये, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 4 तो उधर पड़ा है ऑलरेडी, ये 14 उधर का क्या हो गया? माइनस का 14। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब माइनस का 2 वाई इज इक्वल टू, देखो ये प्लस है, कुछ ही मतलब प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 14 में से 4 गया तो 10। अब ये 10 आया, लेकिन साइन कौन सी लगेगी? बड़े नंबर वाली, माइनस आएगा आगे। हमेशा बड़े नंबर के आगे वाली साइन लगती है स्टूडेंट्स, या बात आपको ध्यान रखनी है, गलती मत करना। या फिर छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हो तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा आगे, हमेशा माइनस आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो माइनस से माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। ये 2 प्लीज स्टूडेंट्स उधर ले जाके -2 मत कर देना, ये मल्टीप्लीकेशन में हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। प्लस माइनस वाली चीजें लेफ्ट राइट जाती है, तो ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5। y कितना आ गया? 5। आए समझ में? इस y को क्या करोगे? यहाँ पे डालिए या यहाँ पे डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जहां डालना वहां पे डालिए, आपको x निकल के आ जाएगा। तो हमारी ऐसी प्रैक्टिस रहती है, यहाँ से निकाल के इसमें डालते हो तो इसका जो आएगा वो किसमें डालोगे? इसमें डालोगे, ये प्रैक्टिस है हमारी।
जनरली आप इसमें डाल दोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहाँ से x निकल के आ जाएगा। तो हम इसको पुट इन 1 क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 उसको 1 में डाल दीजिए आप। तो इक्वेशन 1 इज व्हाट, फ्रॉम 1 क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज व्हाट, x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो x का x, y कितना है स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू व्हाट, ये 5 उधर मूव करेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x इज व्हाट, 14 में से 5 गया तो कितना 9। तो आपका x 9 आ गया, y 5 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन आपने सही किया गलत किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x और y की वैल्यू कहीं भी दोनों इक्वेशन में डाल दीजिए आप। तो हम चेक करने के लिए डाल रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ रफ में अगर आपको पता करना आपका जो आंसर सही है गलत है, क्या करोगे आप, किसी भी इक्वेशन में इसमें डाल रहा हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 14, x इज व्हाट 9, y इज व्हाट 5। तो देखिए 9 और 5 14, 14 इक्वल टू 14 मीन्स आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया इसको। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब ये पार्ट में भी सेम वही करना है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बट अभी वेरिएबल चेंज हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल क्या थे, x एंड y थे, क्या थे x एंड y। इसमें वेरिएबल कौन कौन से, s एंड t है, s एंड t क्या है वेरिएबल, s एंड t है। आए समझ में, कुछ नहीं करना है, वहां x y निकाले, यहाँ पे s एंड t की वैल्यू निकालनी है। अगर एग्जाम में आपको s एंड t से डर लगता है तो आप एक काम करना, लेट s इक्वल टू x एंड t इक्वल टू y। तो x माइनस y इक्वल टू 3, s x बाई 3 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 6 करिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए तरीके इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले मैंने सिखाया वही तरीका, यहाँ से s निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। बट मेरा एक मानना है यहाँ पे, ये आपको फ्रैक्शन में दिख रही है, पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में ले आओ आप। किस में ले आओ, प्रॉपर फॉर्म में, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। इसको किस में लाओ आप, प्रॉपर फॉर्म में ले आइए आप, तब भी अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो s को 2 से कीजिए, कितना आएगा 2s, 3 को t से कीजिए, कितना आएगा 3t, और ये 3 2 6 इज इक्वल टू 6 है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए। इसको नहीं करते तो भी चलता, पर ज्यादा इजी रहेगा। अब वापस क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में इसके नीचे 1 लगा दीजिए, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे को 1 से कीजिए, यही आएगा, और 6 को 6 से कीजिए 36। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए जी आप। आ गया समझ में, बहुत इजी हो गया। देखिए पूरी प्रॉपर फॉर्म में आ गया, ये जो फ्रैक्शन में थी प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब आपको जो मेथड मैंने सिखाया उस मेथड को अप्लाई कर लीजिए। ऑल ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से s को सब्जेक्ट बनाएंगे, t कहाँ जाएगा इस, और माइनस का t उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। इसको ब्रैकेट बना लीजिए और लिखिए पुट इन 3, क्या लिखोगे, इसको नाम ही मत दो यहाँ पे, एक काम करो इसको नाम मत दो, इसको 2 कर दीजिए सीधा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो आप। तो देखिए जहां भी ऐसे वहां क्या डालूंगा 3 प्लस टी, ध्यान से लेना थोड़ा। s कितना आया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6, प्लस इसी 2 को इसके t से मल्टीप्लाई कीजिए 2t, प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
अब 6 का 6, 3t प्लस 2t 5t इज इक्वल टू 36। ये 6 ऐड क्यों नहीं किया पता चला इसमें, क्योंकि t का नंबर था और ये 6 कांस्टेंट था, मतलब अनलाइक टर्म्स है। अब 6 को उस साइड लेके चले जाइए, इधर क्या बचेगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 उधर गया, प्लस का माइनस हो गया, फाइनली 36 में से 6 गया तो 30। t को सब्जेक्ट बनाएंगे, 5 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, t कितना मिल गया मुझे 6, 36 आ गया। इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इज सेज दैट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s का s माइनस टी इक्वल टू व्हाट 6 इज इक्वल टू 3, t 6 आया है। s को सब्जेक्ट बनाओगे, 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 3 का 3 है, ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का हो गया, फाइनली s इक्वल टू व्हाट 9। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3, चेक कीजिए s कितना आया 9, t कितना आया 6, तो चेक कर लीजिए, देखिए 9 में 6 गया तो कितना 3, 3 इक्वल टू 3, मतलब आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने जो किया वो सही किया है। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम सिचुएशन रहेगी, हम इक्वेशन नंबर 1 से x निकालेंगे और कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। चलो फटाफट कर लो, यहाँ से मैं x को बचाऊंगा तो 3x को इसी साइड रहने देंगे, ये y शॉर्ट ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस y, यहाँ से x निकालो, यहाँ से x निकालो, बातें नहीं, यहाँ से x निकाले 3 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, ओके नीचे ये x निकल गया, इसको कहाँ डालोगे पुट इन 2, कहाँ डालोगे इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे आप इसको, इसी में डालना सेटिस्फाइड कर जाएगा। चलो इसमें डालिए, इसमें डालिए इक्वेशन नंबर, इसमें तो 9x का 9x माइनस 3 ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस 5.3, इक्वल टू 9, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अरे सॉरी x की वैल्यू है 3 प्लस y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये 3 को 9 से काट दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में कट जाएगा 3, तो ऊपर क्या बचेगा 3 ब्रैकेट 3 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 3 को y से करेंगे कितना आएगा 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये 3y माइनस का 3y प्लस का कट गया पूरा, प्लस माइनस माइनस 3y में से 3y गया 0, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से y तो कट ही गया, y बचा ही नहीं हमारे पास, तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ x और y की जो वैल्यू, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, हीर आवाज नहीं, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए इक्वल टू वाली और x और y एलिमिनेट हो जाए इक्वेशन में से, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि वो जो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो वो हमेशा कौन सी होगी, कोइंसाइड वाली होगी, कौन सी होगी कोइंसाइड वाली, और उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे ऐसा नहीं है, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इस तरीके से ओवरलैप करती है वो, तो बहुत सारे इक्वेशन होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो आप चेक कर लीजिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और जब 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 करोगे, दिस अपॉन दिस, देखिए हम रेशियो चेक कर रहे हैं,
इज इक्वल टू -1/-3। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो हमें C1/C2 पे जाना पड़ेगा, तो 3/9 कर दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3। तो देखो ये सेकंड केस है 1/3 वाला। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा था, ये कोइंसाइड है, 3 केस थे हमारे पास। फर्स्ट क्या था, कोइंसाइड। सेकंड क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। इस वजह से ऐसा हुआ है, आए समझ में? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कल एक्सरसाइज 3.2 के जो आगे के पेंडिंग क्वेश्चन है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, बाय।